हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 5। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। प्रथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महान फल का वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम के बाहर उत्तर दिशा में जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातून करना उचित है। दातून लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगल लंबी दातून लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिप्रदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथि और सूर्यवार और चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातून न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक गंध तांबुल ले जाएं। वहाँ भगवान की विधि अनुसार स्तुति करें और नमस्कार करें, भजन करें। देवालय में भजन कीर्तन करने से करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यश, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। जयकुंद, शिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की है और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें और फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक के रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु भगवान और शिव की पूजा करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से कार्तिक महात्म का अध्याय 5 कहा है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कार्तिक का व्रत कर रहे हैं और कार्तिक के स्नान के बाद कार्तिक महात्म सुनते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।